हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए नया टॉपिक प्रस्तावना प्रीएम्बल। दोस्तों आज इसे देखेंगे और समझेंगे और मेरे चैनल होम स्टडी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों देखेंगे प्रस्तावना। आज नया टॉपिक संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया। तो दोस्तों सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपनी प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया। इसके बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसे सहमति दी। ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये दोस्तों 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई। उसी उद्देश्य से प्रस्ताव का विकसित रूप है जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया। और इस प्रस्तावना को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो दोस्तों देखेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। 3 शब्द प्रस्तावना में दोस्तों जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इन शब्दों के जुड़ने के बाद प्रस्तावना का वर्तमान रूप इस प्रकार है। तो दोस्तों जो दोस्तों पहले संविधान प्रस्तावना थी वो दोस्तों कुछ इस प्रकार थी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और इसके बाद इसे पंडित नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। और सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों जब प्रस्तावना में ये 3 शब्द जुड़े तो इसके बाद इसका जो वर्तमान स्वरूप है अभी का, तो दोस्तों इस प्रस्तावना में क्या कहा गया सुनिए। और दोस्तों यही प्रस्तावना के लिए मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, हमारा देश दोस्तों किसी ऐसे प्रभुत्व संपन्न रहे हम लोग कि किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप हमारे देश में ना हो पाए। तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी दोस्तों समाज में भी किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न न हों और सामाजिक रूप से लोग भारत में निवास करें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों एक ही बात है। और दोस्तों पंथनिरपेक्ष में कहा गया है कि कोई भी धर्म होगा, सभी धर्मों को सरकार के तहत, संविधान के तहत बराबर या समान या सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा। अगला दोस्तों लोकतंत्रात्मक। दोस्तों ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लोकतंत्रात्मक मतलब सभी को समान अधिकार, SC ST OBC जनरल सभी को किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी जॉब के लिए
उसे वरीयता दी जाएगी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आगे दोस्तों देख रहे हैं उसी के, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, दोस्तों सामाजिक, समाज से और आर्थिक रूप से, और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक जितने भी न्याय हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों को विचार की, अभिव्यक्ति की, अपनी बात कहने की और विचार व्यक्त करने की, और विश्वास की, और धर्म और उपासना मतलब पूजा पाठ कुछ भी की पूर्ण स्वतंत्रता। दोस्तों ये मेन टॉपिक है दोस्तों, और संविधान की प्रस्तावना ही संविधान का सबसे बड़ा रूप है। तो दोस्तों इसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता है दोस्तों भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना के तहत। अगला दोस्तों देख लेते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। दोस्तों अवसर और प्रतिष्ठा किसी का मान या अपमान, दोस्तों ये भी गलत है भारत के नागरिकों के लिए। तो दोस्तों किसी की प्रतिष्ठा न जा पाए और उसको अवसर भी प्राप्त हो कि समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की क्या गरिमा है या व्यक्ति किस मामले में आगे है और उसे उसके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ोतरी मिल सके, और राष्ट्र की एकता, और जो राष्ट्र में एकता है दोस्तों, उदारवादी, उग्रवादी या किसी भी प्रकार का भगदड़ या लड़ाई झगड़ा ऐसी चीज़ों से बचकर दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारी प्रस्तावना का निर्माण किया गया कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति की गरिमा न घट पाए और राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता सुनिश्चित की जाए। और आगे दोस्तों देख लेते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों, इस दृढ़ संकल्प को लेकर या दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दोस्तों जब प्रस्तावना संविधान में जोड़ी गई, दोस्तों जब प्रस्तावना संविधान में जोड़ी गई, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और दोस्तों मेरा वीडियो सभी लोग देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और दोस्तों जैसा कि हम अगले हर वीडियो में ये बताते हैं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैयारी हो सके। और दोस्तों भर्तियां जो हैं, लॉकडाउन हट चुका है और जुलाई के बाद दोस्तों भर्तियों का अंबार लगने वाला है। सभी लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें और वीडियो भी शेयर करते रहें और जम के तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।